बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। फुरात वो दरिया जिसकी लहरें आज भी बहती हैं, मगर सवाल ये है, अगर फुरात इतना करीब था तो करबला में प्यास क्यों थी? रेत के ज़र्रों पर सूरज आग बरसा रहा था। हवा में खामोशी नहीं बल्कि एक चीख दबी हुई थी। और इसी वीराने में नवासे रसूल इमाम हुसैन अपने अहले बैत और 72 वफ़ादार साथियों के साथ करबला की सरज़मीन पर मौजूद थे। जब इमाम हुसैन ने पूछा, इस ज़मीन का नाम क्या है? तो जवाब आया, करबला। इमाम ने आसमान की ओर देखा, आंखें नम हो गई और फरमाया, अल्लाहुम्मा उज़्बिका मिनल करबो बला। यही वो ज़मीन थी जहाँ दर्द भी था और इम्तिहान भी। यही वो ज़मीन थी जिसे अल्लाह ने शहादत के लिए चुना। फुरात कोई मामूली दरिया नहीं, यही वो दरिया है जिसकी लहरों ने अंबिया को देखा, जिसके पानी ने सदियों से इंसानों को ज़िंदा रखा। लेकिन करबला में यही फुरात सिर्फ़ कुछ कदमों की दूरी पर होकर भी हुसैन के ख़ेमों से दूर कर दिया गया। उमर बिन साद के लश्कर ने हुक्म पाया, हुसैन और उनके ख़ानदान पर पानी बंद कर दो। 7 मुहर्रम 61 हिजरी, वो मनहूस दिल जब फुरात पर पहरा बैठा दिया गया। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये कोई जंग का कायदा नहीं था, ये कोई बहादुरी नहीं थी, ये तो मासूम बच्चों को प्यास से मारने की साजिश थी। खेमों में पानी ख़त्म होने लगा, मशकें सूख गईं, होंठ फटने लगे। बीबी सकीना अपने अब्बा की ओर देखती, बाबा, फुरात का पानी इतना करीब है, फिर हम प्यासे क्यों हैं? इस सवाल का जवाब इमाम हुसैन के पास भी नहीं था, सिवाय सब्र के। तीसरी रात, रेत ठंडी थी मगर बच्चों के जिस्म आग बन चुके थे। बीवी उम्मे कुलसुम बच्चों को गोद में लेकर उनके सूखे होंठ भिगोने की कोशिश करती। बीबी ज़ैनब खामोश थी मगर उनकी खामोशी पहाड़ों से भारी थी। और इमाम हुसैन रात के सन्नाटे में सजदे में थे। या अल्लाह, इन बच्चों की प्यास मेरी कुर्बानी से बुझा दे। हज़रत अब्बास सलमदार शेर हाशमी, जब बच्चों की आवाज़ पानी पानी खेमों से उठी तो अब्बास का दिल काँप उठा। इमाम ने इजाज़त दी, अब्बास। फुरात की ओर बढ़े, तलवार चमक रही थी, अलम ऊंचा था और दुश्मन काँप रहा था। अब्बास फुरात पर गए, पानी हाथों में आया मगर याद आया, हुसैन प्यासे हैं। पानी को वापस फुरात में फेंक दिया। ऐ पानी, जब तक मेरा इमाम प्यासा है, अब्बास तुझे नहीं पिएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, मशक भरकर लौटते वक्त दुश्मनों ने हमला किया। एक बाजू कटा, फिर दूसरा, तीसरा मशक में लगा। पानी बह गया और अब्बास ज़मीन पर गिर पड़े। या हुसैन, ये आवाज़ फुरात ने भी सुनी और करबला की ज़मीन ने भी। 6 महीने का बच्चा, सूखे होंठ, झुलसा हुआ चेहरा। इमाम हुसैन अली असगर को गोद में लेकर फुरात की ओर खड़े हुए। अगर मुझ पर रहम नहीं तो इस बच्चे को एक कतरा पानी दे दो। जवाब आया, तीर। 3 शाखा तीर नन्हे गले में उतर गया। फुरात बहता रहा मगर अली असगर शहीद हो गए। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज भी कहा जाता है, करबला की मिट्टी सुर्ख है क्योंकि उसने मासूमों की प्यास देखी, औरतों का सब्र देखा और हुसैन की कुर्बानी देखी। फुरात आज भी बहता है मगर शर्मिंदा है क्योंकि वो हुसैन को पानी नहीं पिला सका। मेरे अजीज़ दोस्तों, करबला हमें सिखाती है, पानी से ज़्यादा कीमती उसूल होते हैं। जुल्म कितना भी ताकतवर हो, हवा को रोक नहीं सकता, हक को रोक नहीं सकता। और हुसैन आज भी ज़िंदा है हर उस दिल में जो जुल्म के ख़िलाफ़ धड़कता है। फुरात के करीब करबला की ज़मीन आज भी पुकारती है, क्या कोई है जो हुसैन का पैगाम दुनिया तक पहुँचाए?